हेलो एवरीवन, मैं ऋतिक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरसीएस में। आज है एमएस वर्ड कोर्स का डे 2। अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने एमएस वर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स एंड टर्म्स को क्लियर किया था। हमने पिछली वीडियो में समझा था कि एमएस वर्ड के बेसिक्स क्या होते हैं और उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। एमएस वर्ड के यूजर इंटरफेस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यह भी हमने पिछली क्लास में समझा था। इस वीडियो की बात करें तो इस सिंगल वीडियो में एमएस वर्ड का हम कंप्लीट होम टैब कवर करने वाले हैं। हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, जिनमें से होम टैब में कट, कॉपी, पेस्ट से लेकर एड इन्स तक के जितने भी टूल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इन सभी टूल्स को आप प्रॉपर एग्जाम्पल और प्रॉपर प्रैक्टिकल से समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। तो बिना किसी देरी के लेट गेट स्टार्टेड। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान दें तो होम टैब में हम देखेंगे यहाँ पर टूल्स के लिए अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर का अलग सेक्शन है, जैसे कि क्लिपबोर्ड। इन ऑप्शंस का अलग सेक्शन है, फॉन्ट, इनका अलग सेक्शन है, पैराग्राफ, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट का अलग सेक्शन, एडिटिंग सेक्शन, एड इन्स के लिए एड इन सेक्शन। इनमें सबसे पहला सेक्शन अपना क्लिपबोर्ड है। तो कट, कॉपी, पेस्ट ये होते हमने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है। इस डेटा की किसी भी लाइन को आप सिलेक्ट करो कुछ इस तरीके से। माउस के कर्सर से आप लेफ्ट क्लिक दबा के इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से इसको कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो लाइन हमने सेलेक्ट की हुई है वो कॉपी हो जाती है। नीचे की साइड हम एंटर का बटन दबा के आते हैं और यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वही लाइन यहाँ से पेस्ट हो जाएगी। यानी कि आप सिलेक्टेड डेटा को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इस डेटा को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट ऑप्शन के द्वारा इसको दोबारा से पेस्ट किया जा सकता है। अब हम समझते हैं होम टैब के मोस्ट पावरफुल ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर के बारे में। अगर हम सही मायने में फॉर्मेट पेंटर की बात करें, जब हम प्रैक्टिकली वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि हम कोई रिज्यूम बना रहे हैं या फिर हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह हमें फॉर्मेट पेंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा ये पैराग्राफ है, तो इसी पैराग्राफ के ऊपर हम फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई करेंगे। अब ये जान लेते हैं कि फॉर्मेट पेंटर करता क्या है। फॉर्मेट पेंटर हमारे जो भी टेक्स्ट लिखा होता है, जो भी कंटेंट लिखा होता है, उसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग की गई होती है यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, उसको कॉपी कर लेता है। अब ये जान लेते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐसे सिलेक्ट किया, उसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, यहाँ से मैंने कोई स्टाइल्स चेंज कर दी, फॉन्ट की डिज़ाइन मैंने बदल दी, ठीक है, यहाँ से कलर चेंज कर दिया, साइज़ को इंक्रीज कर दिया, तो इसी को हम बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यानी कि टेक्स्ट के ऊपर किए गए बदलाव। या फिर आपसे कोई भी व्यक्ति कहता है कि आप सेम डिज़ाइन या सेम फॉर्मेट नीचे वाली 2 लाइंस के लिए या सभी लाइंस के लिए करो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, फिर से बोल्ड करोगे, फिर आप यहाँ से साइज वाले ऑप्शन को यूज करोगे, फिर कलर्स को यूज करोगे। तो इन 3-4 ऑप्शंस को एक आपको यूज ना करना पड़े, आपको टाइम बचाने के लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आपने पहले ही फॉर्मेटिंग की हुई है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो माउस का कर्सर है वो आपको पेंट ब्रश की तरह देखने को मिल जाएगा। जैसे हम दिवाली वगैरह पे जो पेंट करते हैं वैसा कुछ ब्रश आपके सामने शो होगा। इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और इसको लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। जैसे आप सिलेक्ट करके इसको छोड़ेंगे तो सेम फॉर्मेटिंग हो जाती है। याद रखना कि फॉर्मेट पेंटर टेक्स्ट के ऊपर की गई फॉर्मेटिंग यानी कि किए गए बदलाव को कॉपी कर, ना कि हमारे डेटा को। तो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन हमारे टाइम को बचाता है और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में हम इसका यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्लिपबोर्ड ऑप्शन को खत्म कर लिया। जैसे कि हमने कट ऑप्शन को समझा, कॉपी ऑप्शन को समझा, पेस्ट ऑप्शन को समझा, ठीक है। जैसे ही अगर आप माउस का कर्सर इन्हीं ऑप्शंस के ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ पे इनकी शॉर्टकट कीज भी देखने को मिलती है। फॉन्ट के सभी टूल्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन फॉन्ट है, यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट करो, फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ फॉन्ट लाइब्रेरी ओपन या फॉन्ट फैमिली ओपन हो जाती है। इसमें से आप किसी भी डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन आपके सामने शो कराए गए होते हैं। तो जैसे हम यहाँ से ये वाले स्टाइल्स को अप्लाई कर लेते हैं।
ये वाली। ठीक है, हमने ये वाली स्टाइल अप्लाई कर ली, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये अपना फ़ॉन्ट ऑप्शन होता है। उसी की साइड में अपना फ़ॉन्ट साइज़ होता है। आप फ़ॉन्ट के साइज़ को यानी उसके साइज़ को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। ये पहले से ये बाय डिफ़ॉल्ट 12 पॉइंट पर सेट होता है। तो जस्ट आप इसको क्या कर सकते हैं, साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं एज़ योर डिमांड। उसी के साइड में यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज़ भी देखने को मिल जाता है। इन दोनों ऑप्शंस के द्वारा, एक होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज़, इसके द्वारा आप साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट के। ये होता है डिक्रीज फॉन्ट साइज़, इस ऑप्शन के द्वारा आप फॉन्ट के साइज़ को घटा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इस पर क्लिक करते जाएंगे, फॉन्ट का साइज़ घटता हुआ चला जाएगा। आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाएंगे तो फॉन्ट का साइज़ आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये है अपना बोल्ड ऑप्शन। आप इसकी मदद से सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप यहाँ से यहाँ तक कोई भी लाइन सेलेक्ट कर लो या पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे बोल्ड पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड यानी कि हल्का सा गहरा हो गया है, या फिर आपकी लिखावट मोटी आपको यहाँ पे शो कराई जा रही है। उसके बाद साइड में इटैलिक ऑप्शन होता है, इसको इटैलिक बोलते हैं। आप माउस का कर्सर किसी भी ऑप्शन के ऊपर लेकर जाएंगे तो वहाँ पे आपका प्रॉपर तरीके से नाम भी शो कराया जाएगा और उसकी आपकी शॉर्टकट की भी शो कराई जाएगी। तो साइड में आपकी Ctrl+I शॉर्टकट की भी है और आप इस पर क्लिक करोगे तो इससे क्या है कि आपका टेक्स्ट हल्का सा तिरछा हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो मैं इस वाले टेक्स्ट पे अप्लाई करता हूँ। इधर वाले पर आए, इसको हम इटैलिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हल्का सा ये तिरछा हो जाता है। तो ये इफ़ेक्ट भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये अंडरलाइन ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करने से सिलेक्टेड डेटा के नीचे, मतलब आप जो भी डेटा सिलेक्ट करोगे उसके नीचे अंडरलाइन लग जाती है। इसी में एक छोटा सा एरो का निशान होता है जिसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन एरो। ड्रॉप डाउन एरो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप डबल अंडरलाइन और भी अलग अलग डिज़ाइन में अंडरलाइंस को लगा सकते हैं। आप चाहो तो अंडरलाइन के लिए कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट किया तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपको रेड कलर की अंडरलाइन शो हो रही है। उसी के साइड में अंडरलाइन के बाद अपना स्ट्राइक थ्रू टूल होता है। किसी भी डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से इसके बीच में एक लाइन आ जाती है, मतलब ऐसे लाइन खिंच जाती है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका डेटा गलत है या इसको डिलीट किया गया या काटा गया। जैसे कि हम यूजुअली नोटबुक्स वगैरह में पेन से लिखते हैं तो उसको कुछ गलत हो जाता है तो उसको काट देते हैं, वैसा ही हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक करते हैं ना, तब इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। स्ट्राइक थ्रू के बाद अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टूल सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की। नॉर्मली हम बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि जो केमिकल नेम होते हैं जैसे H2SO4, H2O, तो उनके जो नंबर्स या लेटर्स होते हैं वो डाउन पावर में लिखे होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा H2SO4, ये मैंने टाइप किया तो इसके 2 जो है वो डाउन पावर में नीचे की साइड लिखा होता है, 4 भी नीचे की साइड लिखा होता है। ठीक है, अब वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है तो 2 को सिलेक्ट करो। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सबस्क्रिप्ट के नाम से, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये डाउन पावर में शो करा दिया जाता है। आप यहाँ पे 4 को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से इसको डाउन पावर में शो करा सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को आप कुछ इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है अपना अगला ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का यूज होता है जैसे कि आपको A² + B² + C² ऐसे लिखना है तो जस्ट आप यहाँ पे टाइप कर लो A² के लिए 2, फिर यहाँ से +B, फिर उसके बाद स्क्वायर के लिए 2, फिर उसके बाद +C, उसके बाद स्क्वायर के लिए 2। अभी जो सामने दिखाया जा रहा है हम इसको अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे A2 + B2 + C2, पर हम चाहते हैं कि ये पावर में आए यानी कि स्क्वायर में आए। तो स्क्वायर में आने के लिए क्या करना है, 2 को सिलेक्ट कर लो और सुपरस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे फिर से इसको क्लिक करते हैं सुपरस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन को। सिलेक्ट करने के बाद B की पावर में भी 2 यहाँ पे जा चुका है। उसी के बाद यहाँ पे C को क्लिक करो, मतलब 2 को फिर से सिलेक्ट कर लो और स्क्वायर वाले यानी सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं A² + B² + C²। तो कुछ इस तरीके से सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टूल चेंज केस की। जैसे आपसे किसी ने भी पैराग्राफ टाइप कराया और आपने उसको प्रॉपर तरीके से टाइप भी किया, अब फिर आपसे बोला जाए कि पैराग्राफ ब्लॉक लेटर्स में लिखो,
ब्लॉक लेटर्स का मतलब कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स में लिखो। तो आप इस पूरे पैराग्राफ को दोबारा से टाइप करने बैठेंगे। आपको इसे दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। एमएस वर्ड आपको ऐसा टूल देता है कि जिसकी मदद से आप अपने डेटा को एक ही क्लिक में कैपिटल, एक ही क्लिक में स्मॉल और एक ही क्लिक में डिफरेंट वेज में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक भी आपको डेटा को चेंज करना है वो उसको सिलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, चेंज के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखना है, यानी बड़ी ABCD में लिखना है, तो आप अपर केस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जस्ट ऑटोमेटिक आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सारा जो डेटा हमने सेलेक्ट किया था वो कैपिटल लेटर्स में हो चुका है। उसके बाद अगर आप इसको स्मॉल लेटर्स में करना है तो आप लोअर केस नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका सारा डेटा है जो स्मॉल लेटर। उसी के बाद अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, यानी इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हर वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाता है। जैसे पेज का P, एंड का A, टेक्स्ट का T, बॉक्स का B, डिज़ाइन का D। तो हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाता है। उसी के बाद अगर आप सेंटेंस के इसमें क्लिक करते हैं तो आपके सेंटेंस का पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो जाता है, बाकी सब इसमें स्मॉल रहते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली नोटबुक वगैरह में लिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप चेंज केस वाले ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ये अपना ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है आपने जो भी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग की है उसको क्लियर कर देता है, यानी हटा देता है। जैसे कि हमारा नॉर्मल जैसे पहले पैराग्राफ था वैसे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमें डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम डायरेक्टली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो डेटा है पहले जैसा हो चुका। इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा जैसे पहले पैराग्राफ था वो हमारे सामने शो करा दिया जाता है। बाकी सब फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग, कलरिंग वगैरह यहाँ से हटा दी जाती है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन होता है ये वाला, जिसको बोलते हैं इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। आप इसके द्वारा आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को स्टाइलिश बना सकते। कुछ स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए गए होते हैं। उसी के बाद अगर आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे आप नोटबुक में नोट क्रिएट करते हैं तो आप एक हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर देते हैं, तो आप कर सकते हैं किसी भी कलर्स में आप उसको हाईलाइट किया जा सकता है। ठीक है। उसी के बाद अगला टूल होता है ये वाला कलर चेंज करने के लिए। तो नॉर्मली टूल है जो कि हमने पहले भी देखा था। इस टूल के द्वारा आप सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो और कुछ इस तरीके से कलर को बदला जा सकता है। तो ये तो है अपना फॉन्ट। अब बात करते हैं अपने पैराग्राफ टूल्स के बारे में। जब भी हम अपने डेटा को एक सीरीज में शो करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर पैराग्राफ टूल्स का यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया मॉनिटर, फिर उसके बाद मैंने लिखा माउस, मैंने यहाँ पे लिखा कीबोर्ड, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे माइक्रोफोन। ये मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें इसे शो करना है एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो कि देखने में बेटर लगे। तो यहाँ पर आप बुलेट ऑप्शन से कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका डेटा एक लिस्ट की तरह शो हो जाएगा और आप अपने हिसाब से बुलेट पॉइंट्स को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। खुद का भी एक बुलेट पॉइंट यहाँ से बना सकते हो। तो वो बनता है अपना डिफाइन न्यू बुलेट से। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से कोई सिंबल इसके लिए यूज करना चाहो, जैसे सिंबल पे क्लिक करोगे तो मैंने यहाँ पे बेल, ये जो बेल वाले सिंबल है इसको क्लिक करना और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फिर एक और बार ओके करोगे तो बेल वाला सिंबल आपके सामने यहाँ पे शो हो जाता है एज अ बुलेट पॉइंट। उसके बाद जैसे कि अगर आप कोई पिक्चर, अपनी फ़ोटो हो, उसको भी बुलेट पॉइंट की तरह आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स पे जाना है, यानी बुलेट ऑप्शंस के अंदर डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करना है, फिर पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर जो आपकी कंप्यूटर में सेव होगी वो, तो जस्ट मैं यहाँ से डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ से मैं इस वाली इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। इस वाली इमेज पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक पिक्चर के आइकन भी यहाँ पे शो करा दिए जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप बुलेट पॉइंट का यूज करते हैं।
सेम आप जैसे नंबर फॉर्मेट को यूज करना चाहते हो तो इसी के साइड में नंबरिंग लाइब्रेरी दी गई होती है, मतलब बुलेट पॉइंट्स के बगल में ही। तो बुलेट्स के बगल में आपको नंबर लाइब्रेरी शो कराई जाती है। यहाँ से आप अलग अलग प्रकार के नंबर फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 अगर आपको ब्रैकेट में 1 2 3 चाहिए, ठीक है, रोमन नंबर्स ABC या मतलब ABC ब्लॉक लेटर्स, ABC अपने स्मॉल लेटर्स के अंदर। तो जस्ट आप कोई भी अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब जैसे इसको हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि बुलेट पॉइंट्स को हम एक और तरीके से यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कीबोर्ड, ठीक है। उसी के बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके बुलेट्स पॉइंट्स पे जाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स या फिर मैं यहाँ पे इधर बुलेट्स पॉइंट्स पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इस पर नंबरिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अब जैसे मुझे इसके 2 सेक्शन बनाने, मतलब कीबोर्ड के अंदर 2 हेडिंग आए, ऐसा कुछ हमें करना है। तो हम एंटर का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे दूसरी सीरीज अपनी चालू हो जाती है। उसके बाद क्या करना है, आपको टैब बटन को प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से इसको भी कर सकते हो, रोमन नंबर्स में भी कर सकते हो, या फिर आप ABC में भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ABC में लिखता हूँ। तो यहाँ पे कीबोर्ड अपने 2 प्रकार के होते हैं, एक वायरलेस, ऐसा कुछ मुझे लिखना है इसके अंदर। तो 2 पार्ट्स मुझे इसको बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वायरलेस। उसी के बाद जैसे आप एंटर का बटन दबाएंगे तो अब ये जो इसी के कीबोर्ड है, कीबोर्ड्स के 2 पार्ट्स हैं A और B, उस हिट करना हो तो आप बुलेट पॉइंट्स को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और एक हम लिखते हैं वायर्ड वाला, यहाँ पे लिखते हैं वायर्ड, है ना। अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो एंटर का बटन दबाएं और शिफ्ट की के साथ टैब बटन दबाएंगे तो ये नॉर्मली सीरीज का दूसरा नंबर यहाँ से चालू हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे माउस लिख सकते हैं, है ना। फिर उसी के बाद जैसे इसके अंदर 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स आपको क्रिएट करने हो तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी बुलेट पॉइंट्स का यूज किया जाता है। उसी के नीचे होते हैं अपने अलाइनमेंट्स वाले ऑप्शन, जैसे अलाइन टू लेफ्ट, अलाइन टू सेंटर, अलाइन टू राइट और जस्टिफाई वाले। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ पूरे को और यहाँ पे मैं अलाइन टू सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो पैराग्राफ है वो पेज के सेंटर में अलाइन हो जाता है। मतलब आप यहाँ से जैसे एंटर का बटन दबाओगे तो आपकी टाइपिंग बिल्कुल पेज के सेंटर से स्टार्टिंग होगी, कुछ इस तरीके से। कुछ भी आप यहाँ पे टाइप करना चाहो तो वो भी टाइपिंग आपकी सेंटर से स्टार्ट होगी। उसी के बाद जैसे इसको सिलेक्ट करके पहले जैसा करना है तो अलाइन टू लेफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, तो लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाता है। राइट साइड से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। तो जस्ट आपकी एंटर का बटन दबाएंगे तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी, कुछ इस तरीके से। उसी के बाद अगर हम इसको पहले जैसा करना है तो ऐसा करने के लिए आपको यहाँ से अलाइन टू लेफ्ट वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका पैराग्राफ पहले जैसा जो नॉर्मल था तो हो जाता है। उसी के बाद अगला ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है, इसमें अगला ऑप्शन अपना जस्टिफाई का होता है। ये भी अलाइनमेंट करने के लिए यूज में लाया जाता है। आप इधर साइड लेफ्ट साइड में गौर करो तो ये एक मतलब एक ही लाइन में आपके अलाइनमेंट हो रहा है, जबकि राइट साइड में देखो तो वीडियो की कुछ मतलब एक लाइन आगे एक लाइन पीछे, एक लाइन आगे एक लाइन पीछे। तो आप दोनों साइड से सेम चीज़ करना चाहो तो उसके लिए आप जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। इनकी शॉर्टकट की आप माउस का कर्सर इनके ऊपर रखोगे तो शो हो जाती है। जैसे मैं जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने शो होता है। ये ज़्यादातर हमें नोट्स वगैरह जो प्रिंट करते हैं या बुक्स वगैरह प्रिंट करने में ज़्यादातर यूज में लाया जाता है, जिससे कि हमारी एक नोट्स है वो प्रॉपर तरीके से अच्छी भी लगे, प्रोफेशनल भी लगे। उसी के बाद इसमें अगला ऑप्शन ये होता है लाइन एंड स्पेसिंग। अगर आप लाइन्स के बीच में गैप देना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। लाइन्स में गैप हमारा देखने को मिल जाता है, यानी कि स्पेस को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद अपना ये वाला ऑप्शन होता है, हम सिलेक्टेड पैराग्राफ के लिए थीम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड में हमें कोई चीज़ पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसी के बाद ये आपका बॉर्डर वगैरह यूज करने के लिए होता है। आप पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर वगैरह लगाना चाहो तो ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड लगाना है तो इनसाइड बॉर्डर्स पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको बॉर्डर नहीं लगाना है तो आप नो बॉर्डर्स पे क्लिक कर सकते हो। इसी पैराग्राफ सेक्शन में हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलता है सॉर्ट के नाम से। सॉर्ट ऑप्शन का यूज अपने डेटा को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 1 3 5 8 2 3 ऐसे करके। अब हम चाहते हैं कि ये सीरीज वाइज जैसे 1 2 3 ऐसे करके अरेंज हो, तो इस
यहाँ पे 3 2 बार आ गया तो इसको मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें हमें यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे कि अगर हमें घटते हुए क्रम में चाहिए तो डिसेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में चाहिए तो असेंडिंग, ठीक है। तो जस्ट हमें क्या करते हैं, असेंडिंग पे क्लिक रहने देते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो ऑटोमेटिक आप देखोगे 1 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पे अरेंज हो जाता है। ऐसे आप नेम्स को भी अरेंज कर सकते हैं। मैं इनको यहाँ से हटा के नेम्स टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा अमन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बबलू, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा बबलू, पिंटू, अमन, अजय, चेतन, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ नाम टाइप किए, दामोदर, सबको सेलेक्ट कर लेना है। सॉर्ट ऑप्शन पे जाओ और ओके ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो ए नाम वाले सबसे ऊपर, फिर बी नाम वाले, फिर सी नाम वाले, फिर डी नाम वाले, अगर उस तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इन सॉर्ट ऑप्शन को अरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पैराग्राफ जो सेक्शन है वो भी खत्म होता है। फिर उसी के बाद स्टाइल वाले ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। हमें स्टाइल्स दिखाई जाते हैं, ये एक प्रकार की थीम्स होती हैं। जैसे कि हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम इन थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। इनका यूज हमें आगे भी देखने को मिलेगा। उसी के बाद अगला ऑप्शन अपना फाइंड का होता है। किसी भी टेक्स्ट को हमें फाइंड करना हो तो फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो साइड में आपको एक यहाँ पे नेविगेशन पैनल ओपन देखने को, इस नेविगेशन पैनल में हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग शब्द जहाँ पे होगा वो हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर से, ठीक है। आप कंप्यूटर लिखोगे तो वो कंप्यूटर भी यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कहाँ पे है वो हमारा फाइंड करके हमें ये दिखा देता है। तो कुछ इस तरीके से हम फाइंड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसी के बाद होता है रिप्लेस ऑप्शन, मतलब किसी भी एक लेटर को दूसरे लेटर से रिप्लेस करना हो तब इसका यूज करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा और कंप्यूटर की जगह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मॉनिटर लिख जाए, यहाँ जहाँ पे कंप्यूटर लिखा हो वहाँ पे क्या हो जाए, मॉनिटर हो जाए। तो मॉनिटर मैंने यहाँ पे टाइप किया। यहाँ फाइंड वर्ड में तो कंप्यूटर आप लिख भी सकते हो, कभी कभी ऑटोमेटिक लिखा भी आता है। रिप्लेस विद में मतलब आप किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आपका जो कंप्यूटर शब्द है या कंप्यूटर वर्ड है वो हिट हुआ है आपके पैराग्राफ में, तो आप उसको एक-एक करने से अच्छा रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, तो जहाँ पे कंप्यूटर होगा वहाँ पे ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा, अपना मॉनिटर हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो जहाँ-जहाँ पे हमारा कंप्यूटर होगा तो वहाँ-वहाँ पे मॉनिटर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप उसी के बाद हम इसको क्लोज करते हैं। तो इधर देखो यहाँ पे ये जो मॉनिटर हमने लिखा था, यहाँ पे कंप्यूटर था पहले तो यहाँ पे मॉनिटर हो चुका है और यहाँ पे भी मॉनिटर यहाँ पे हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑप्शन के द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो सब कुछ सिलेक्ट ऑल हो, मतलब सब कुछ एक ही बार में सिलेक्ट हो जाता है। इसको कीबोर्ड से कंट्रोल+A के साथ भी किया जा सकता है। उसी के बाद इसमें अगला ऑप्शन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि हम आगे चल के इंसर्ट टैब में ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे शेप्स वगैरह होते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ शेप्स यहाँ पे क्रिएट, तो जैसे मैंने ये शेप बनाया, यहाँ से मैं एक शेप और क्रिएट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये शेप क्रिएट किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रैंडमली कोई भी शेप यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिए। तो हमारे सामने इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं और हमें इनको एक साथ सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाओ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, तो आप माउस के कर्सर को ऐसे मूव करोगे कुछ इस तरीके से, तो आप अपने सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। देखो आपके सामने यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। जिस तरीके से भी आप इस वाले ऑप्शन का यूज करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है अपना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मतलब एक जैसी फॉर्मेटिंग जिस जिस टेक्स्ट में की गई हो वो फॉर्मेटिंग अपनी कॉपी हो जाए। सिलेक्शन पेन नाम का एक ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो साइड में जितने भी ऑब्जेक्ट, इमेजेस या शेप्स हमने लगाए हुए हैं वो हमें यहाँ पे लिस्ट की तरह शो कराए जाते हैं। उसी के साइड में एक यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज हम मतलब ऑनलाइन भी, मतलब कोई एआई वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह को ऐड करके यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपने डॉक्यूमेंट में क्यूआर कोड, बार कोड बनाने की ज़रूरत पड़े तो हम ऐड इन्स ऑप्शन का यूज करके बना सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन हमें खरीदने पड़ते हैं, कुछ हमें फ्री मिलते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यूआर कोड, तो अब हम यहाँ पे क्यूआर कोड भी जनरेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन
ऑफिस, ये हमें फ्री मिल जाता है। इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद थोड़ी देर में आपका ये ऐड हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे ऐड होके आ चुका है क्यूआर फॉर ऑफिस, ठीक है। जैसे मैंने ये डेटा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पे आते हैं। तो इधर साइड हम देखेंगे कि यहाँ पे एचटीटीपी कोई लिंक वगैरह के लिए, ईमेल वगैरह, इसको हमें क्यूआर कोड बनाना है उसके लिए, तो हम यहाँ पे कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर पैराग्राफ को पेस्ट कर देंगे। जो भी पैराग्राफ हमने यहाँ से अभी कॉपी किया था, उसी का हमें यहाँ पे क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है। इसको आप जब स्कैन करोगे तो यही डेटा आपके सामने शो कराया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी आप ऐड इन्स ऑप्शन का यूज करके क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। आप बार कोड जनरेट कर सकते हैं। चैट जीपीटी को भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे टूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। यह है अपना पूरा एमएस वर्ड का होम टैब। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।